वीडियो गायब, लाइव गायब। अरे इससे पहले मैंने सुबह एक रिएक्शन वीडियो दिया था जिसमें मैंने बात करी थी कल जो तड़कते फड़कते बहुत गुस्से में आए हैं सरिता जेठू। तो फिर उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आने लगे कि अब देखिए वो वीडियो भी गायब है और लाइव स्ट्रीम, हाँ जी लाइव स्ट्रीम भी गायब हो गया है और एक कम्युनिटी आ गई है। तो क्यों वो वीडियो डिलीट करना पड़ा? उसमें आपने जवाब दिए थे, बहुत गुस्से में थे, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, कुछ रिएक्शन चैनल्स को इनफैक्ट बहुत सारे नीचे कमेंट्स भी थे, मतलब बहुत हाइपर होके बात कर रहे थे और कुछ रिएक्शन चैनल्स को जवाब देने भी आए थे। लोगों ने इन पे बहुत सारे रिएक्शंस बनाए थे कि जो कबर में पैर वाला है ना, उस पर्टिकुलर रिएक्शनिस्ट को जवाब दिया था। हालांकि मैं शुरू से बोलती हूँ कि आपसे मुझे इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। पहले कुत्ता, फिर चोर, फिर किसी को घी हजम नहीं होता, मतलब ऐसी लैंग्वेज। और उसके बाद अब आपने अ, कबर में पैर, उसमें भी आप कह रही थी, और फिर आपने एक लौंडा लौंडा करके भी बोला था जो अच्छा नहीं लगा, और उस वर्ड को कई बार यूज किया गया था, ठीक है। मतलब बार बार आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं और उसके नीचे, है ना, जो आप कहते हो कि हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, शब्दों का चयन मैं हमेशा कहती हूँ, आपको लोग आपके शब्दों से जानते हैं, लोग आपकी वीडियो से जानते हैं, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को बोलते हो ना तो एक अलग सा चेहरा आपका सामने आता है। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि वीडियो लाइव कहाँ चली गई। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। मुझे ना इन क्रिएटर्स की एक चीज़ समझ नहीं आती। जब आप लोग वीडियोस डालते हो, ठीक है, और वीडियोस डालने के बाद वो वीडियोस को क्यों हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने, आप कहते हो कि हमारी ये औकात है, हम लोग भाई ब्रांड्स के एक एक वीडियो के मैं एक एक लाख रुपए लेती हूँ, है ना। लेकिन जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें बोल के, है ना, जब आपको नीचे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में लोगों ने आपको एक्चुअली में जिस तरह की आपने वीडियो बनाई थी लोगों का रिप्लाई मिला, आपने वो वीडियो हाइड क्यों करी? मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई हमने तो बहुत कुछ गलत बोल दिया है, इतना ज्यादा हम गुस्से में वीडियो बना दिए। इन्होंने बोला है, कम्युनिटी पे बोला है ना। मैं उस कम्युनिटी को भी अभी आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। बस मैं यहाँ पे ना, मतलब मैं सही में शॉक्ड हो गई कि अरे अब क्यों डिलीट कर दी। या फिर आप लोग फिर वीडियोस बनाते क्यों? जब वीडियोस डाल रहे हो तो रखनी भी चाहिए, इतना दम होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन वीडियोस को कर दिया है हाइड। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कल वो जो पर्टिकुलर रिएक्शनिस्ट को बोला इन्होंने कि नहीं वो तो हम पे बहुत पीछे पड़ गई थी, आप उसकी कम्युनिटी जाके देखो, आप उसकी वीडियोस जाके देखो, वो पता नहीं क्या क्या हमें बोल रही थी। और देखिए मैं ना यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलूँगी। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें एक चीज़ मुझे भी थोड़ा, मुझे लगा था बुरा, जो चीज़ गलत लगेगी कि देखिए हर इंसान का ना, इस ये मेरे को लगता है कि बच्चे पैदा कब करने हैं ये हर एक कपल का अपना डिसीजन होता है। कुछ लोग जल्दी करते हैं यार, ठीक है, सबकी अपनी सिचुएशन होती है, अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो कोई लेट बच्चा पैदा करे, जल्दी बच्चा पैदा करे, इन चीज़ों को लेके ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा, है ना, इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये बात उसी रिएक्शनिस्ट ने बोली है या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन वाले ने बोली है, इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था। तो यहाँ पर मुझे लगता है, देखिए मैं बॉडी शेमिंग के भी मैं कहती हूँ कि किसी की बॉडी शेमिंग मत करिए पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि जब आप बेबी की डिलीवरी होती है तो वेट गेन हो जाता है, हैवीनेस आ जाती है, उसके बाद धीरे 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 आप लोग वेट लॉस होता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ बोली गई थी ना कि बच्चे पैदा करने वाली बात, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हर इंसान, हर कपल का, हर औरत का और बच्चा कब पैदा करना है ना, ये इनका अपना डिसीजन होता है। कहीं 40 साल में भी करते हैं, तो सबका अपना होता है। इस चीज़ में मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए था जिसने भी बोला है। लेकिन इनकी भी मैंने बोला है कि आप तो बार बार, अब कल वीडियो में इस जो लौंडा वर्ड यूज़ किया गया है, ये भी 4-5 बार यूज़ किया गया है ना। अब ये भी वर्ड उसी एक चैनल के लिए, और ये भी बोला गया कि उसने भी हमसे इंटरव्यू लेने के लिए बोला था, तो मैंने कहा था नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दूंगी। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी, मैं ये वही रिएक्शन वाली है जो मैंने आपको बताया था, जिसने हमारी फोटो लेके अपने चैनल पे एक ग्रुप बनाया गया था जो कम्युनिटी में शेयर किया था, हालांकि वो डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो उस रिएक्शनिस्ट को ये लोग लौंडा करके बात कर रहे थे। चलिए, ये तो समझ, मतलब मुझे क्लियर हो गया था, शायद उसको ही बोला, क्योंकि एक रिएक्शनिस्ट भी हैं जो उसको लौंडा बोलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सवाल इनसे ये है कि आपने उसको लौंडा बोला और वो भी 4-5 बार बोला, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे फिर से एक और चीज बोलती हूँ कि आपने उसके बाद आपने ये चीज बोली
कि बच्चा आप लोग मेरे को इतना पर्सनल पीछे पड़ गए, और कुछ चैनल्स हैं जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ये मतलब इतने टाइम से ये बोलते आ रहे हैं, और हम लोग तो हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी इतनी औकात है, हम लोग एक जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं उसकी भी मैं 1 लाख रुपए लेती हूँ। और शायद उस रिएक्शन वाली ने, जिसको ये बार बार लौंडा लौंडा कर रही थी, कि उसने हमें खुद अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए और 2,000 रुपए देने को भी तैयार थी, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, मेरे को नहीं करना इंटरव्यू, है ना। ये सब चीजें भी कल इस वीडियो में थी। कुछ चैनल्स को बोल रहे थे कि आप लोग बिना दिखाए फोटो, बिना शक्ल के आते हो, लेकिन हमें भी आपके बारे में, मतलब काइंड ऑफ बहुत ही गुस्से में बनाया था वो वीडियो। उसके बाद इन्होंने वो वीडियो डिलीट करी, ठीक है। जब पब्लिक का रोष, जब पब्लिक का इतना एग्रेशन इनको मिला, क्या वो वजह थी? तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि जनता ही आपको बनाती है। तो कभी भी अपने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने का, और मिलियंस में है तो हम लोग कुछ भी आके रिएक्शन चैनल्स को या किसको भी इतना टारगेट करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको बोलना है ना, शब्दों का प्रयोग सही रखिए। इतना गुस्से में आके इंसान कभी सही नहीं करता है, गुस्से में गलतियां ही होती हैं। प्लस आपने वो डिलीट कर दी है, लेकिन एक लाइव लगाई है, लाइव कह रही हूँ, एक वो लगाई है, मैंने अभी देखा, कम्युनिटी। अगर मैं इनकी कम्युनिटी पढ़ूं, आप सबको सरिता जेठू का राम राम। आपने हमें पिछले 5 महीनों से देखा है कि हमने हमेशा सबसे रिस्पेक्ट से ही बात की है। अगर कोई समय हमने धीरज खोया भी है, तो जैसे ही हमें एहसास हुआ हम वापस झुक भी गए हैं। मुझे आप सबका रिएक्शंस देखकर ये एहसास हुआ कि वाकई हमारे कम्युनिटी के शब्द, या कहूँ कि पंक्तियां थोड़ी ज़्यादा कठोर थी, लेकिन उसका कारण भी ये लोग खुद ही थे, क्योंकि इन्होंने हमें लगातार पर्सनली टॉर्चर कर रखा था। और किसी भी इंसान की धीरज की एक सीमा होती है, चाहे कोई कितना भी धैर्यवान इंसान क्यों ना हो, एक परिस्थिति के बाद किसी भी इंसान का धीरज खोना लाजमी है। और आप सबने मुझे मेरे उग्र होने पर इस बात का मुझे एहसास कराया, मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ। मैं आगे की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जैसा आपने मुझे हमेशा देखा है, वैसे ही आगे देखना चाहते हैं, मैं वैसा ही खुद को रख पाऊं। लेकिन मैं खुद को शांत रखने की गारंटी तब तक ही ले पाऊंगा जब तक कि मेरी भावनाएं दोबारा आहत ना हो। मैंने हमेशा आपके शब्दों की, आपकी दी गई सलाह की खुद से ज्यादा कद्र की, और आगे भी करूंगा। लेकिन इतना भरोसा आपका हमेशा बना रहे कि ना तो सरिता जेठू कल गलत थे, और ना आने वाले गलत होंगे। आप जब चाहोगे हम खुद को प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हम खुद को प्रूफ करने की क्षमता रखते हैं। हमने खुद को साफ रखते आए हैं। हमने इन सब इतनी लंबी कंट्रोवर्सी में कभी भी खुद के ज़मीर को एक पल के लिए भी नहीं गिराया है। हम पर समय समय पर लोगों ने गलत एलिगेशन भी लगाए, लेकिन हमने खुद को प्रूव किया है, और आगे भी करेंगे बहुत ही आदर के साथ। अच्छा, इतनी बड़ी आपने कम्युनिटी लिख दी, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ ना, ये लोग हमेशा बोलते हैं, जैसे सरिता जी बोलती हैं कि जो जेठू जी हैं वो तो बिल्कुल लाइव में जाते हैं, वो तो ऑडियंस है, चैनल तो मेरा है, मतलब ऐसे बोलते हैं। तो ये कम्युनिटी किसने लगाई है? ये एक ऑडियंस ने लगाई है या एक क्रिएटर ने लगाई है? जब आप ऑडियंस हो, है ना, ये भी आप बता देना कि इतनी बड़ी आपने कम्युनिटी लगा दी, और जिस तरह के आपने लिखा है कि हमें एहसास हुआ हम वापस झुक भी गए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया, आप एक तरफ लिख रहे हो कि जैसे ही हमें एहसास हुआ हम वापस झुक भी गए हैं, ठीक है, लेकिन वाकई क्या आपको एहसास हुआ? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आपने जो वो कम्युनिटी लगाई थी जिसमें अगर आपको एहसास होता, तो वो जो चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम हो ही नहीं सकता, ये वाली कम्युनिटी अगर एहसास होता तो आप हटाते जेठू जी, है ना। आपने वो कम्युनिटी अभी भी रखी हुई है अपने चैनल पे। तो बस ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा ना, अब आपकी इस कम्युनिटी के नीचे भी आप कमेंट्स पढ़िए। वाकई लोग दुखी हैं, लोग जान चुके हैं कि आपका आप जो बोलते हो, आप जो जिस रूप में आते हो, आप कई सारे रूप में रहते हो, मतलब डबल फेस आपका आ चुका है जनता के आगे। और इस कम्युनिटी में कहीं जो जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं कि हम प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तो आपके बार बार शब्द, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं। मैंने ये लौंडा वर्ड भी सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। आप कहते हो, जैसे मैं ये बच्चे वाली बात बोल रही हूँ, वो जो लेडी, मतलब देखो उसने हाँ ज़रूर ग्रुप बनाया, लेकिन उसके भी बच्चे होंगे। अगर किसी को आप ऐसे लौंडा बोल रहे हो तो क्या ये सही है? ये आप खुद सोच के देखिए, है ना। आप लोग क्रिएटर्स हो, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और वो वाली बात तो खैर गलत ही थी। कब्र में पैर है, ये है, गुस्सा, मतलब यार इतना घमंड, इतना घमंड, आप सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। इट्स हाई टाइम आपको ना सही में रियलाइजेशन की ज़रूरत है। बाकी
जगत भैया उनकी मम्मी, भाई साहब आज जो वीडियो आया है, मतलब रिएक्शन चैनल्स, सही में मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिएक्शन चैनल्स का नाम लिए बिना इनको व्यूज नहीं मिलेंगे, है ना? कंटेंट चाहिए इनको, क्या बात है। कुछ दिनों पहले आंटी जी आपको याद होगा, आप कह रहे थे आप देखती हूँ कौन रिएक्शन चैनल आता है हमारे सपोर्ट में, याद होगा आपको, है ना? कि कौन सी एक माँ की आवाज सुनेगा, कौन एक औरत की आवाज सुनेगा, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। चलिए उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। बाकी यही था कि सरिता जेठू जी का वीडियो और लाइव हो गया है डिलीट। कम्युनिटी छापी है, लेकिन जो ये बात करते हैं एहसास हुआ है शब्दों का, वाकई अगर एहसास होता ना तो आप बार बार जो ये गलत शब्द आपके मुंह में आ रहे हैं ना जेठू जी, ये नहीं आते। और वो जो कम्युनिटी अभी भी है चोरों वाली, वो भी आपने रिमूव नहीं करी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।